नमस्कार दोस्तों, द ट्रेडिंग ट्रिक्स चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडेक्स चार्ट के ऊपर हमने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देखो यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर से रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। और इसको थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में, मतलब 1 डे का टाइम फ्रेम में देखें तो देखो मेरे को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे ट्रेंड लाइन, यहाँ पे एक सपोर्ट प्लस रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। अगर हम छोटा टाइम फ्रेम में जाए, देखो 1 आवर के चार्ट पे जाए तो और बारीकी से हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, देखो 3, देखो एक यहाँ पे और एक ऊपर में एक, देखो यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन दिखे, मेरे को एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर और भी छोटा टाइम फ्रेम में जाए तो क्लियरली देखो एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न हम लोगों को दिखाई दे रहा है और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन भी है। अगर हम 5 मिनट चार्ट पे जाए तो देखो यहाँ पे एक चीज दिखाई दे, देखो ट्रेंड लाइन के ऊपर बेस करके मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ से देखो एक रेजिस्टेंस जोन बनाया, जोन बना के मार्केट ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर फिबोनाची से ये स्विंग से आज का डे लो मेजरमेंट करे ना तो देखो 2 इंपॉर्टेंट जोन 0.3 0.5% जोन, यहाँ तक मार्केट आने के बाद नीचे भी आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर अगर जाता है तो ये रेजिस्टेंस जोन तक मार्केट जाएगा, ठीक है। अगर नीचे की तरफ जाता है तो ये सपोर्ट तक जा सकता है। देखते हमारा सेटअप के हिसाब से अगर कोई ट्रेड बनता है तो ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों 21,400 कॉल का प्रीमियम चार्ट हमने राइट साइड में ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस कर लेंगे पहले, ठीक है। तो देखो अगर ट्रेंड लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करें ना तो हाँ, तो हम लोग कह सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बेस करके मार्केट 2-3 बार सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश कर चुका है। ऊपर की तरफ से अगर हम फिर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो कह सकते हैं मार्केट इसी जोन के अंदर मूवमेंट करने के बाद देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बनाया और ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेक करके ट्रेंड लाइन ब्रेक करके शार्प सेलिंग पे आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो और कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये एक मेजर सपोर्ट जोन है, यहाँ से मार्केट बहुत बार सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश कर चुका है। एकदम बॉटम में भी हम लोग एक सपोर्ट जोन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक भी अगर मार्केट फॉल करता है यहाँ तक भी आ सकते हैं। और एक देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, अभी तक का रेजिस्टेंस जोन ही हम कहेंगे, यहाँ पे भी मार्केट देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस लेके इसी जोन पे मार्केट मूवमेंट करने का कोशिश करे, इंडेक्स चार्ट पे और प्रीमियम चार्ट पे भी, ठीक है। देखते हैं हमारा सेटअप के हिसाब से अगर कोई ट्रेड बनता है तो ट्रेड लेंगे। देखो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, तो प्रीमियम चार्ट पे हम लोग यहाँ पे एक एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे इस स्विंग का लो 10.30 और फर्स्ट टारगेट हम 1:2 के लिए जाएंगे, ठीक है। लॉजिक देखो इंडेक्स में ट्रेंड लाइन के ऊपर बेस करके बाइंग आया, फिर से रेजिस्टेंस लेके सेलिंग की तरफ आया। अगर फिबोनाची से इस स्विंग तक मेजरमेंट करें ना तो ये जो करंट जोन है, मतलब ये जो 0.5% इंपॉर्टेंट जोन है, या इस जोन को पहले हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो देखो मेरे को लग रहा है ये 2 कैंडल यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉ किया था, यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने का कोशिश कर सकते हैं, उसके ऊपर बेस करके ही ट्रेड लिया गया है, ठीक है। और प्रीमियम चार्ट पे देखो अगर हम फिबोनाची से इस स्विंग से, देखो इस स्विंग से डे लो तक मेजरमेंट करें ना तो देखो करंट कैंडल यहाँ तक अभी मूवमेंट कर रहा है, उसके बाद देखो एक जोन है 0.3% जोन, अगर इसको क्रॉस करता है तो और भी टारगेट हम लोगों को मिल सकता है, ठीक है। इसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया है, देखते हैं हम लोगों को हमारा टारगेट मिल पाता है कि नहीं। तो देखो दोस्तों ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन तो हम हमारा फास्ट टारगेट रखेंगे, उसके ऊपर और भी मिल सकता है इसको अगर ब्रेक करता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत बार रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे आने का कोशिश कर चुका है। देखो हमको हमारा ये रेजिस्टेंस जोन तक टारगेट मिल चुका है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कितना फिलहाल हम लोगों को मिल चुका है ये रेजिस्टेंस जोन तक। देखो 12 रुपीज, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो, क्योंकि कभी भी मार्केट रिवर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो बोलते बोलते हमको हमारा टारगेट मिल चुका है, ये जो मिल चुका। तो एक बार देख लेते कितना हाई लगा, जो 22.75। देखो इंडेक्स में एक बड़ा सा बुलिश कैंडल बना है तो रिटेलर को फंसाया। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन हम ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे देखो बहुत बार रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे की तरफ आ चुका है, तो आप लोग सतर्क रहना, ठीक है दोस्तों। तो प्रीमियम चार्ट पे थोड़ा और मिल चुका है, एक बार देख लेते हैं। देखो 26.65 हमारा रिक्शा 10.30 और भी मिल सकता है, ठीक है। हमारा अगला टारगेट रहेगा ये ट्रेंड लाइन दोस्तों, देखते मिलता है कि नहीं। देखो यहां से और भी मिल सकता है।
देखो दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन तक हमने डिसाइड किया था ना, ये मिल चुका है 29.55 मिल चुका है, हमारा रिश्ता 10.30। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, मेरे को लग रहा है यहाँ से रेजिस्टेंस देकर मार्केट नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन आप लोग सतर्क रहना, स्टॉप लॉस टेल करके चलना। तो दोस्तों देखो, मेरे को लग रहा है मार्केट यहाँ से रिवर्स ले सकता है, तो आप लोग सतर्क रहना, स्टॉप लॉस टेल करके चलना। अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पुट साइड का एक ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे 21,500 पुट का चार्ट हमने ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस शायद थोड़ा बड़ा रखेंगे। देखो 16.50, ठीक है। और फर्स्ट हम रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से चलेंगे। देखो 1:1 के लिए जाएंगे। लॉजिक देखो, इंडेक्स में यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा है, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर बेस करके सपोर्ट लेके ऊपर आ गया, फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ सकता है, उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया है, ठीक है। और प्रीमियम चार्ट पे देखो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहां तक भी ला सकते हैं, यहां तक भी ला सकते हैं, लेकिन जैसे कि हम लोगों को एक हाई जोन मिल चुका है, तो यहां तक हम रखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, ये हाई तक स्विंग, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने का मौका मिल रहा है, और नीचे की तरफ देखो एक सपोर्ट जोन भी ड्रॉ करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। और करंट कैंडल अभी तक, तो हम लोग देखते हैं हमारा ट्रेड यहाँ पे मिलता है कि नहीं। देखो दोस्तों, वन कैंडल में हम लोगों को हमारा टारगेट मिल चुका है, ठीक है, 17.95 हम लोगों को मिल चुका है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ये ब्लू लाइन तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। देखो मार्केट रिटेलर को फंसा है, रेड ग्रीन फिर से रेड बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी वही, देखो ये ट्रेंड लाइन तक हम हमारा अगला टारगेट डिसाइड करके चलेंगे। तो दोस्तों देखो, जो लोग ये ट्रेड मिस कर चुके हैं, तो देखते हैं वो लोग यहाँ से एंट्री कर पाते हैं कि नहीं। अगर कोई यहाँ पे एंट्री करना चाहता है तो एंट्री कर सकता है। तो देखो नहीं, स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा 31 रुपीज, तो रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखो इसको हटा देते हैं। तो देखो ये ट्रेंड लाइन तक हमको हमारा टारगेट मिल चुका है, एक बार देख लेते हैं कितना। देखो 37.85 हम लोग को मिल चुका, हमारा रिस्क था 16.50, ठीक है। देखो यहाँ पे आने के बाद ये सपोर्ट जोन तक मार्केट आ सकता है, और उससे पहले देखो यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट जोन है, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा टारगेट डिसाइड करेंगे। उसके बाद देखो ये सपोर्ट जोन हमारा अगला टारगेट हम डिसाइड करके चलेंगे, ठीक है। देखो और भी शायद मिल सकते ऊपर की तरफ, तो एक बार देख लेते। देखो तो फिलहाल तो ऑलमोस्ट 44 रुपीज हम लोगों को मिल चुका है, ठीक है। देखते हो और भी शायद मिल सकता है। देखो दोस्तों थोड़ा और शायद मिल चुका है, तो एक बार देख लेते। देखो 46 रुपीज मिल चुका है। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे की तरफ आ सकते हैं। देखो 46 रुपीज 16.50 के अगेंस्ट पे मिल चुका है। अगर कोई निकलना चाहता है तो निकल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रीमियम चार्ट पे, इसी कैंडल पे हम लोग फिर से एंट्री करेंगे। लॉजिक ये है, ये जो कैंडल बन रहा है पिछले कैंडल का लो को क्रॉस नहीं किया, प्लस ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो 9.50 रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, और फर्स्ट हम 13 रुपीज के लिए जाएंगे, ठीक है। लॉजिक देखो, इंडेक्स में ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बेस करके मार्केट सेलिंग पे आ रहा है, तो बार बार सेलिंग पे आ रहा है। तो मेरे को लग रहा है करंट कैंडल ये ट्रेंड लाइन प्लस ये ब्लू लाइन क्रॉस करके नीचे की तरफ आ सकता है। यहाँ पे देखो प्रीमियम चार्ट पे एक सपोर्ट जोन है, मार्केट तो फिलहाल सेलिंग पे जा रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है ऊपर की तरफ एक रैली दे सकता है। तो देखो दोस्तों, मार्केट आज बहुत ही वोलाटाइल है, तो एक बार देख लेते हैं फिलहाल हम लोगों को यहाँ पे कितना मिल चुका है। देखो 9.20 हमारा एक्चुअल टारगेट था 13 रुपीज। अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो, या फिर एक्चुअल टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। देखो शायद हम लोग को मिल ही चुका है।
देखो दोस्तों, शायद हम लोगों को ये ट्रेड मिल चुका है टारगेट, तो एक बार देख लेते हैं कितना हाई लगा चुका था। अगर कोई निकल चुका होगा तो बहुत बढ़िया। देखो 12.95 हमारा एक्चुअल टारगेट था, देख लेते हैं एक बार। देखो 13 रुपीज, बहुत बढ़िया। अगर कोई निकल चुका होगा तो बहुत बढ़िया स्कैल्पिंग की है। तो दोस्तों देखो, ये वाला ट्रेड तो हम लोगों को मिल चुका है। एक बार देख लेते कितना हाई लगा चुका था। देखो 23.50 हमारा रिस्क था 9.50, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये जो करंट कैंडल बन रहा है, यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार ट्रेड लेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस के हिसाब से, रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से हम लोग को ट्रेड दिख रहा है। 12.20 रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, और फर्स्ट टारगेट रखेंगे 15 से 16 रुपीज, ठीक है। तो लॉजिक देखो, इंडेक्स में ट्रेड लाइन के ऊपर बेस करके सेलिंग आया, उसके बाद देखो ये सपोर्ट जोन पे मार्केट कंसोलिडेशन किया, उसके बाद ये सपोर्ट जोन, उसके बाद ये सपोर्ट जोन रहेगा हमारा अगला टारगेट, ठीक है। प्रीमियम चार्ट पे देखो हम लोग यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहां से भी ले सकते हैं, या फिर इस पॉइंट से भी ले सकते हैं, ठीक है। और ऊपर से भी हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम पॉइंट को सेट कर सकते हैं, या फिर रहने देते हैं। तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, तो फिलहाल तो मेरे को लग रहा है ये इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ एक रैली दे सकता है, उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया है। दोस्तों देखो एक बार देख लेते हैं, 15.75 था हमारा टारगेट। देखो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन को ब्रेक करके ये सपोर्ट जोन तक मार्केट आने का कोशिश कर रहा है। देखते हैं हम लोगों को ये टारगेट मिल पाता है कि नहीं, ठीक है। ये उसके बाद ये रहेगा हमारा टारगेट, ठीक है। देखो दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन तक हमको हमारा टारगेट मिल चुका है, ठीक है। तो एक बार देख लेते कितना मिल चुका है फिलहाल। देखो बोलते बोलते हमको हमारा टारगेट मिल चुका है, ठीक है। तो एक बार देख लेते कितना हाई लगा चुका है। देखो 17.70 हमारा नेक्स्ट था 12.20, बहुत बढ़िया। ये सपोर्ट जोन तक भी मार्केट आ सकता है, उसके बाद ये सपोर्ट जोन प्रीमियम चार्ट को और भी मिल सकता है। देखो दोस्तों, इंडेक्स में ये सपोर्ट जोन तक हमको हमारा टारगेट मिल चुका है। तो प्रीमियम चार्ट पे देखो 25.40 मिल चुका है, हमारा नेक्स्ट था 12.20, बहुत बढ़िया। अगला टारगेट देखो, ये अगर क्रॉस करता है ये सपोर्ट जोन, ठीक है। देखते हैं ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन आप लोग सतर्क रहना, ट्रेंड लाइन को स्ट्रेच कर लेते। देखो दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन तक हमको हमारा टारगेट मिल चुका है इंडेक्स में। तो प्रीमियम चार्ट पे देख लेते। देखो 43.55 मिल चुका, हमारा रिश्ता 12.20 नहीं 48.90, हमारा रिश्ता 12.20, बहुत बढ़िया। और भी मिल सकता है। देखो ये अगर क्रॉस करता है ये सपोर्ट जोन तक, हम लोगों को तो टारगेट मिल ही चुका है, ठीक है। उसके ऊपर बेस करके प्रीमियम चार्ट पे देख लेते हैं। फाइनली देखो 49.05 मिल चुका है, ठीक है। देखो अगला टारगेट रहेगा ये सपोर्ट जोन, ठीक है। देखो थोड़ा और मिल चुका है हम लोगों को। देखो 51.50, देखो प्रीमियम चार्ट पे ये रहेगा हमारा अगला टारगेट, देखते मिलता है कि नहीं। देखो बोलते बोलते और थोड़ा टारगेट मिल चुका है। देखो 60.50, यहां तक भी सेलिंग आ रहा है ना, तो यहां तक भी आ सकता है, ऊपर का मार्क किया हुआ रेजिस्टेंस जोन तक। देखो दोस्तों, बोलते बोलते प्रीमियम चार्ट पे हम लोगों को हमारा अगला टारगेट भी मिल चुका है। देखो 65.40 मिल चुका, हमारा नेक्स्ट था 12.20, और भी मिल सकते हैं। इंडेक्स में ये सपोर्ट जोन रहेगा हमारा अगला टारगेट, देखते मिलता है कि नहीं। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बना रहा है, ठीक है। तो आप लोग सतर्क रखना, अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो, या फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हो। अभी लॉस नहीं लेना है। तो दोस्तों 21,500 पुट का प्रीमियम चार्ट पे हम लोग फिर से यहाँ पे एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे इसी कैंडल का लोगा 7.75, और फर्स्ट टारगेट हम 1:2 के लिए जाएंगे, ठीक है। लॉजिक देखो, ये जो सपोर्ट जोन है यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। देखो कंसोलिडेशन करने के बाद मेरे को लग रहा है ये नीचे की तरफ इस सपोर्ट जोन तक भी आ सकता है, ठीक है। उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया है।
दोस्तों हमको हमारा टारगेट मिल चुका है प्रीमियम चार्ट पे, एक बार देख लेते हैं कितना हाई लगा चुका है। देखो 16.95 या फिर 70 रुपीज, ठीक है। तो देखो ये कंसोलिडेशन कर रहा है, तो नीचे ये सपोर्ट जोन तक हमारा टारगेट करेगा। उससे पहले देख लेते हैं और कोई जोन हम लोगों को मिल पाता है। देखो यहाँ पे एक जोन दिखाई दे रहा है, तो हाँ, तो ये देखो, हाँ, तो ये सपोर्ट जोन तक हम हमारा अगला टारगेट डिसाइड कर सकते हैं इंडेक्स चार्ट पे, ठीक है। देखते मिलता है कि नहीं। देखो दोस्तों थोड़ा और मिल चुका है हम लोगों को। देखो 22.75 हम लोगों को मिल चुका है। ये रेजिस्टेंस जोन तक शायद मार्केट ये कैंडल आ चुका है, तो आप लोग सतर्क रहना, ठीक है दोस्तों। और भी मिल सकता है हम लोगों को, तो ये सपोर्ट जोन तक भी मिल सकते हैं इंडेक्स में। तो दोस्तों देखो ये रेजिस्टेंस जोन तक मार्केट हम लोगों को मिल चुका है। इसका रीजन मैं बताता हूँ। देखो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बेस करके जो भी लोग सेलिंग किया था ना, सब लोगों का स्टॉप लॉस इस कैंडल के द्वारा ले लिया जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे सेलिंग है, सपोर्ट जोन तक मार्केट आ सकते हैं। और भी मिल चुका है। देखो 34.30 हम लोगों का रिश्ता 7.7 और भी मिल सकता है। देखो दोस्तों इंडेक्स में डिसाइड क्या हो, ये सपोर्ट जोन तक हमको हमारा टारगेट मिल चुका है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो प्रीमियम चार्ट पे एक बार देख लेंगे कितना हम लोगों को टोटल अभी तक मिल चुका है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 64.20 हम लोग 64.20 मिल चुका है, हमारा रिश्ता 7.75, ठीक, और भी मिल सकता है। तो दोस्तों आज ट्रेड लेने का लॉजिक इंडेक्स में समझा देता हूं। देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट सेलिंग पे आया, अप एंड डाउन, इसी स्ट्रक्चर पे मार्केट सेलिंग पे आया। तो प्रीमियम चार्ट पे हम लोगों ने जितना भी ट्रेड लिए हैं सब ट्रेड का एक बार रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट ट्रेड में हम लोगों का टारगेट मिल चुका है 46 रुपीज और हमारा रिस्क था, हाँ देखो हमारा रिस्क था 16.30, ठीक है। 46 मिल चुका है। सेकंड वाला ट्रेड में हमारा रिस्क था 9.50, हमारा टारगेट मिल चुका 23.50 और थर्ड ट्रेड में 12.20 के अगेंस्ट पे 65.40 और करंट ट्रेड में देखो 7.75 के अगेंस्ट पे 64.50 हम लोगों को मिल चुका है। अगर कोई निकलना चाहते हो दोस्तों निकल सकते हो, क्योंकि रैली हम लोगों को मिल चुका है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिल चुका है। तो स्टॉप लॉस देखो यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलो, टारगेट मैनेज करके चलो, लॉस नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और किस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी, सेटअप एंड टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस करके आज हमने मल्टीपल ट्रेड कॉल एंड पुट बोथ साइड में लिए हैं, रिस्क एंड रिवार्ड के ऊपर बेस करके आज हमने स्टॉप लॉस एंड टारगेट डिसाइड किए हैं एंड सारा टारगेट हम लोगों को मिल चुका है। तो किस एनालिसिस के ऊपर बेस करके हमने ये सब मल्टीपल ट्रेड सक्सेसफुली अचीव किए हैं। इस तरह का ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो अगर आप लोग देखना या फिर सीखना पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करो द ट्रेडिंग ट्रिक्स चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो, ताकि इन फ्यूचर में मैं जब भी कोई ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।